कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर के डर से भी बचाने के लिए बंद किए जाते हैं। मैं हूं रोहित, पेशे से एक फोटोग्राफर, और ये कहानी है उस एक दरवाजे की जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए था। पिछले साल नवंबर में मैं हिमाचल के एक गांव में अपनी दादी से मिलने गया था। गांव का नाम था अंधेरी, छोटा सा गांव, और उससे भी पुराना हमारा घर, जिसे सब चौखट हवेली कहते थे। दादी अकेली रहती थी वहां, 80 साल की उम्र, मगर आवाज अब भी गूंजदार थी। उन्होंने मुझसे कहा, इस बार तू आया है तो कुछ दिन रह ही जा रोहित, पर याद रखना रात को चौखट के उस दरवाजे के पास मत जाना। मैं हंस पड़ा। पुरानी हवेलियां, पुरानी बातें। चौखट हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जंग लगा हुआ, ताले में मिट्टी जमी हुई। मैंने पूछा, दादी, इस दरवाजे के पीछे क्या है? उन्होंने जवाब दिया, वो एक बार खुला था 1978 में, फिर बंद हुआ, लेकिन जो गया था वो वापस नहीं आया। मैंने सोचा दादी बस डराने के लिए कह रही हैं, मगर उस रात मैं नींद में था। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैंने देखा कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अंदर तक घुस गई थी और पीछे से दादी की आवाज आई, चुपचाप सो जा, वो दरवाजा अब जाग चुका है। तीसरी रात को मैं उस दरवाजे की ओर खींचता चला गया। हाथों में कैमरा था। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि धुंध थी, एक लंबा गलियारा, और वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, उलझे बाल। वो बोली, तू लौट क्यों आया रोहित? मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, जिसे 1978 में छोड़ा गया था इस चौखट के उस पार। मेरे हाथ कांपने लगे। वो लड़की मेरी माँ की उम्र की लग रही थी, दादी की बेटी, मेरी बुआ, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उसने कहा, अब तू भी यहाँ रहेगा हमेशा के लिए, ठीक? मैंने दौड़ लगाई। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। मैं भागकर वापस दादी के पास पहुंचा। वो कांप रही थी। उन्होंने कहा, तेरा जाना तय था, लेकिन चौखट ने तुझे लौटा दिया, शायद आखिरी बार। अब मैं वापस शहर में हूँ, लेकिन वो दरवाजा कभी कभी ख्वाब में खुलता है और एक आवाज फिर गूंजती है, काली रातें फिर लौटेंगी। हर हफ्ते जब अंधेरा गहराता है, डर एक नई शक्ल में लौटता है। काली रातें शुरू हो चुकी है।